देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। जिले में क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते खेत जलमग्न होने से फसलें पानी में डूबी हुई है। इससे सोयाबीन, मक्का की फसलों के पौधे जड़ सहित सड़ने के साथ ही पत्ते सूखकर पीले पड़ने लगे हैं। फसलों में नुकसान की आशंका के चलते किसान चिंतित है। किसानों को अतिवृष्टि से नुकसान हुई फसलों को तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने हेतु आज जिला कलेक्टर में ज्ञापन दिया गया। जिले भर के किसानों की आजीविका का एकमात्र खेती ही साधन है। खेती की पैदावार का किसान के संपूर्ण परिवार पर असर पड़ता है। वर्तमान में भी किसानों ने महंगा बीज और खाद, जुताई के लिए कीटनाशकों और अन्य कृषि कार्यों में हजारों रुपए खर्च किया है, लेकिन क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण फसलों को पर्याप्त धूप और अनुकूल तापमान नहीं मिलने के कारण और खेतों में पानी भराव तथा अधिक नमी के चलते फसलें विकसित होने के बजाय खराब होने लगी है। इस तरह के नुकसान का तत्काल प्रशासन की ओर से सर्वे कराया जाए। बीते करीब एक सप्ताह से हल्की, मध्यम और तेज बारिश का दौर चल रहा है, जिससे एक और ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ रही है तो दूसरी ओर धूप नहीं निकलने से अंकुरित फसलों की वृद्धि पर असर पड़ रहा है। वहीं इन दिनों जिले पर यूरिया खाद की कालाबाजारी जोरों पर है, लेकिन निगरानी विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा है। किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से खाद बीज संचालक किसानों को लूट रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। इसके कारण आज जिले के किसानों को यूरिया खाद समय पर नहीं मिल पा रही। इसके कारण ही फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि सेवा सहकारी समिति में भी यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराई गई। किसानों को प्राइवेट खाद बीज दुकानों से यूरिया खाद 500 रुपये प्रति बोरी यूरिया खरीदने पर मजबूर होना पड़ा है। किसानों ने यूरिया खाद उपलब्ध कराए जाने हेतु ज्ञापन दिया एवं जिले में चल रही खाद बीज की दुकान में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु ज्ञापन दिया। किसानों ने कहा कि खरीफ फसल सत्र में किसानों को फसल बीमा योजना का उनकी जो फसल नुकसान हुई है उसका लाभ दिया जाए और किसानों के खेत का इकाई मानकर उन्हें नुकसान प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि जिन किसानों को केसीसी ऋण के साथ फसल बीमा प्रीमियम जुड़ा हुआ है उन्हें भी अनिवार्य तौर पर फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी मालामाल हो रही है और किसान कंगाल हो रहा है। बीमा कंपनी द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती, इसी कारण अनिवार्य तौर पर किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए। तो कहीं हुआ है पीछे बताओ ये अभी कहीं सर्वे नहीं हुआ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण और छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण के अध्यक्ष जीवन पटेल जी और भैया जी शिवारी जी और सभी हमारे पदाधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सभी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान भाई आज यहाँ पहुँचे हैं और हमने अभी एक ज्ञापन सौंपा है। और इस ज्ञापन में जो हमारी अतिवृष्टि लगातार हो रही ज़िले में और ज़िले में जो अतिवृष्टि होने के कारण नुकसानी हो रही है फसल की, उसका अभी तक कोई आकलन और सर्वे का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। और इतने दिन से सब ये मांग हो रही है, अलग अलग संगठन मांग कर रहे हैं। हमारे माननीय नेता नकुल नाथ जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को पत्र लिख के ये आग्रह किया था कि छिंदवाड़ा जिले में इसका आकलन किया जाए, लेकिन प्रभारी मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट के द्वारा सर्वे करेंगे। यही तो है आज किसान के हमारे बेटे शिवराज सिंह के शासनकाल में, और किसान हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी ऐसी बात कर रहे हैं कि सैटेलाइट से सर्वे होगा। मैं कह रहा हूं कि पहले पटवारी से तो करा लीजिए। सैटेलाइट के लिए सर्वे का ऑफिस कहाँ है या उसके लिए जो आवश्यक साधन हैं वो कहाँ है, और क्या वो सर्वे तब होगा जब किसान की फसल नष्ट हो चुकी होगी। इसका तत्काल सर्वे होना चाहिए और फील्ड में सर्वे कराया जाए और उसको तत्काल जो फसल बीमा और अन्य माध्यम से राज्य शासन इसका मुआवजा दे। और नहीं तो अब किसान जो है बिल्कुल मरने पे उतारू हैं, तो अब किसान भी उसका अपना आक्रोश को लेके आंदोलन करने की तैयारी में। हमेशा से आप किसान अपने आवाज़ उठाते आए हैं, बुलंद करते आए हैं। सरकार आश्वासन के अलावा किसानों को कुछ दे नहीं पा रही है। क्या कुछ तैयारी है ग्रामीण कांग्रेस की? ये बताइए कि अगर नहीं होती है मांगे पूरी या मुआवजा नहीं मिलता है तो आपकी क्या तैयारी है इसकी? अभी हमने माननीय नेता हमारे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से चर्चा की है, वो भी इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन यदि ये सुनवाई नहीं होगी और आज हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो नहीं होगी तो आंदोलन की तैयारी है। और आंदोलन इतना भीषण होगा, बड़ा होगा
कि प्रशासन को उसको संभालने में दिक्कत जाएगी। प्रशासन बोल रहा है कि यूरिया जो है सोसाइटियों के नगद में भी दिया जाना। सारे किसान यहाँ हैं, मार्केटिंग चल रही है, आप इनसे पूछ सकते हो। बिल्कुल, जैसे सोसाइटी में हमारे नकदी कुलदीप भाई कह रहे हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। यूरिया नगर में उपलब्ध नहीं है और कहीं भी यूरिया नहीं मिल रही है, और रोज़ यहाँ से यूरिया बचती है डीएमओ और सब जगहों से, लेकिन उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ जा रही है और किसके पास जा रही है। व्यापारियों के यहाँ पर जो है